हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सी पुनीत असीजा और जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बहुत ही एक हॉट टॉपिक जो बना हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। फाइनली वो आ गई है। सीबीएसई इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेकर आ गया है। पास में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ऑफ राजस्थान ने अपनी एक रूलिंग रखी थी। इसके बाद कर्नाटका एडवांस रूलिंग एक आई थी जिसको लेके काफ़ी एक एम्बिग्यूटी बन चुकी थी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिसको लेके सीबीएसई ने अपने क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन जिस नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू रखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या फाइनल इस पर डिसीजन रहा, क्या क्रक्स आपको इस वीडियो से लेकर जाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसको मैंने नाम दिया है क्रक्स जीएसटी ऑन डायरेक्टली रेम्यूनरेशन। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि इस टॉपिक में एम्बिग्यूटी क्या थी। अगर हम बात करें एम्बिग्यूटी की, तो एम्बिग्यूटी ये थी कि वेदर द रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू देयर डायरेक्टर्स fall under the ambit of entry in Schedule 3rd of the GST Act 2017, or whether the same are liable to be taxed in terms of notification number 13/2017, entry number 6 dated 28th of June 2017। देखिए, मैंने इस वीडियो को बेसिकली आप लोगों के सामने दो भागों में बांट के चला है और मैं उसी तरीके से आपके सामने इस वीडियो को रखूंगा भी। एंट्री नंबर थर्ड, जो शेड्यूल एंट्री इन शेड्यूल थर्ड ऑफ सीजीएसटी एक्ट की जो बात करी जा रही है, वो अगर हम समझना चाहें पहले तो वो क्या है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी का इस पर्टिकुलर एंट्री से काफ़ी एक क्लियर नेक्सस है। अगर हम बात करते हैं एंट्री इन शेड्यूल थर्ड ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, वही हमें बताती है कि सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर हम जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी यानी जीएसटी के डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की बात करें और अगर हम उसको इस एंट्री में फिट करते हैं जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एक सर्विसेज बाय प्रोवाइड करी जा रही है, कि एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर को और इन द कोर्स ऑफ इस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल एम्प्लॉय जो एक सामान्यतः अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, हमें उसको भी ऐसे ही ट्रीट करना है। डायरेक्टर पे जो रेम्यूनरेशन हम उसको दे रहे हैं उस एक्सपेंसेस को भी हम उसे एम्प्लॉयमेंट में ट्रीट करना है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि उसे हमें सैलरी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करना है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि जो डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, मैं अभी इस टॉपिक पर नहीं जा रहा कि होल टाइम डायरेक्टर या फिर ना पार्ट टाइम डायरेक्टर, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, या मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं आपसे सिंपल से इतना कह रहा हूँ कि डायरेक्टर ने जो सर्विस प्रोवाइड करी, क्या वो शेड्यूल थर्ड का पार्ट बनेगी। अगर शेड्यूल थर्ड का पार्ट बनेगी तो आपके माइंड में कॉल आना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप की बात होती है सर्विसेज की, वो यहाँ पर आती है। सेकंड सेकंड यहाँ पे बोला गया कि वेदर द सेम आर लायबल टू बी टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। ये क्या है ये भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 बात करता है सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। जो सर्विसेज एज अ डायरेक्टर कैपेसिटी प्रोवाइड करी जा रही है एक बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को, ये उसकी बात करता है। तो देखिए, क्या एंट्री इन शेड्यूल थर्ड में हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं या नोटिफिकेशन 13/2017 में कवर कर रहे हैं, सारा क्लैरिफिकेशन जो इस टॉपिक पे आना था वो इसी पर आया है, क्योंकि जो जितनी भी एम्बिग्यूटी बनी हुई थी वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनी हुई थी। आइए सीबीएसई का सर्कुलर या क्लैरिफिकेशन भी देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन बाय सीबीएसई सर्कुलर नंबर 140/10/2020 डेटेड 10th of 6/2020 इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेकर आया है, जिसने इस पूरे टॉपिक को दो भागों में बांट दिया। और मैं कहता हूँ कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। देखिए, अगर हम डिटेल में जाना चाहें तो हमें हिस्ट्री में राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्ले क्राफ्ट का केस भी याद होगा। हमें कर्नाटक एडवांस रूलिंग्स की भी कुछ रूलिंग्स ध्यान में रहेंगी। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस इसमें आना चाहिए थे, बट बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैं आपसे कहूँगा कि इस टॉपिक को यहाँ पे सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है। देखिए, अगर आप एज अकाउंटेंट हैं या फिर आप कंसल्टेंट है या टैक्स प्रोफेशनल्स है, और अगर इस टॉपिक को कहते हैं ना कि एग्ज़ाम में हम पढ़ के बहुत सारा जाते हैं लेकिन अल्टीमेटली काम वही आता है जो हमारे फिंगर्स पे होता है, तो मैं आपसे अगर ये बोलूँ कि आपको फिंगर्स पे दो चीज़ें ध्यान रखनी है। हम डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है उसको लिंक करते हैं हमारे इनकम टैक्स से। आप जब सैलरी का एक्सपेंसेस बुक करते हैं तो आप टीडीएस काटते हैं 192 हेड में। क्यों काटते हैं? क्योंकि आप सैलरी का एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंतर्गत कवर होता है, और वहाँ पे टीडीएस 192 कवर होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे अभी से एग्जिबिशन लिमिट को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, बट अभी मेरा ध्यान इनकम टैक्स की तरफ नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर एक्सपेंसेस एज अ सैलरी
सेक्शन 192 की तरह लाइबल टू बी टैक्स्ड है। तो आप डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को, यानी आप अपने डायरेक्टर्स को, बॉडी कॉर्पोरेट्स और कंपनी जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अगर आप उसको एज अ सैलरी हेड में बुक कर रहे हैं, उसका TDS 192 में काट रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अपनी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के एक्सपेंसेस को शेड्यूल थर्ड में कवर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे भी पहले क्या बताया, शेड्यूल थर्ड उस पॉइंट को कवर करता है जहाँ पर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप आती है। तो अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गई तो GST की एप्लीकेबिलिटी की कोई यहाँ पे हमें चर्चा नहीं करनी है, यानी यहाँ पे GST से आप बच जाएंगे। तो अगर आपने सैलरी एक्सपेंसेस बुक करा है, सैलरी एक्सपेंसेस शेड्यूल थर्ड के अंदर कवर होता है, वहाँ पर GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो क्लियर है यहाँ पॉइंट में, यानी अगर आपने एक्सपेंसेस सैलरी हेड में दिया, जैसे ही आपने उसका TDS 192 सेक्शन में काटा इनकम टैक्स के, आप अपने GST एप्लीकेबिलिटी से बच गए। सेकेंड, तो इसका मतलब अगर वो एज अ सैलरी एक्सपेंसेस आप बुक कर रहे हैं, डायरेक्टर को आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में मान के चल रहे हो, जहाँ आपने डायरेक्टर एम्प्लॉय मान लिया वहाँ पे उस पर टैक्स GST टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को मैं कहूँ कि आपने एज अ प्रोफेशनल सर्विस दिखा रखा है, जहाँ पे TDS काटने की जिम्मेदारी सेक्शन 194J में आ जाती है। अब आप जानते हैं कि सेक्शन 194J प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस को कवर करता है। वहाँ पे TDS के रेट 10% और 2% है। अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो यानी अगर आप अकाउंटिंग में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के एक्सपेंसेस को उनको एज अ फीस बुक करते हैं, एज अ प्रोफेशनल फीस बुक करते हैं और उस पर TDS सेक्शन 194J में काट रहे हैं, चाहे वो एज अ प्रोफेशनल हो चाहे वो एज अ टेक्निकल हो, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे GST की एप्लीकेबिलिटी आएगी। माइंड माई वर्ड्स, GST की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अब GST की एप्लीकेबिलिटी आएगी तो पॉइंट दिमाग में ये आता है कि सर ये तो फॉरवर्ड चार्ज में पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। देखिए, फॉरवर्ड चार्ज में भी पे किया जा सकता था, लेकिन डायरेक्टर वहाँ पे 20 लाख की लिमिट से बच जाते और टैक्सेबिलिटी से बच जाते। तो CBIC ने बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पे दिखाया है। लायबिलिटी जो पे करने की डाली गई है वो कंपनीज पे डाली गई है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो इस वीडियो को अगर अपन क्रक्स वे में बात करें तो सिंपल सी दो बातें आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर आपने एक्सपेंसेस सैलरी के नाम से बुक किया है, TDS 192 में काट रहे हैं, मतलब आप डायरेक्टर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का पार्ट मान रहे हैं, आपको GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं रखनी है। सेकेंड, अगर आपने डायरेक्टर के एक्सपेंसेस को फीस के नाम से, प्रोफेशनल फीस के नाम पे, जहाँ पर TDS 194J में आप लोग काट के चल रहे हैं, डायरेक्टर के एक्सपेंसेस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनीज को, बॉडी कॉर्पोरेट्स को RCM के अंतर्गत GST बुक करना पड़ेगा। बुक किस रेट पे करना पड़ेगा? 18% पे बुक करना पड़ेगा। और GST जो भी हमारा टैक्सेबल इवेंट है उस पॉइंट के अंतर्गत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दो बातें हैं, ध्यान में रख के चलिए। सेक्शन 192 है, कोई TDS कोई GST आपको बुक नहीं करनी है। अगर आप 194J सेक्शन के अंतर्गत जाते हैं जहाँ आप TDS काट रहे हैं, यानी आप ऐसा प्रोफेशनल एक्सपेंसेस उसको बुक कर रहे हैं, आपको RCM बुक करके चलना पड़ेगा और उसको समय पे चुकाना पड़ेगा। ये सिंपल सी दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब हमें उसे ध्यान में नहीं रखना है। हमारे सामने सर्कुलर नंबर 140/10/2020 10th ऑफ जून 2020 है, जो क्लैरिफिकेशन लेकर आता है CBSE की तरफ से। इस वीडियो को मैं यही में समाप्त करना चाहूँगा और मेरी आशा रही होगी कि मैंने आपको बेस्ट ऑफ वे में जितना मैं समझाना आपको चाहता था मैं आपके समक्ष उसी मैनर में आपके सामने रख पाया। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई उलझन है, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर मेरे से डिस्कस करें। वीडियो आपको कैसा लगा आप उसको बताओ, पसंद आया तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आया तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, तो फ्यूचर में होने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हों, वो आपके सामने आपको एज नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।